सब नेटवर्क क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपडेट पाएं। वालेकुम सलाम खान साहब। और खान साहब कैसे आना हुआ? खबर सुनने के वास्ते हम इधर आया है। अस्सलाम वालेकुम। हम जानते हैं जंग बहादुर, कौन सी खबर का इंतजार तुमको है। वादे के मुताबिक बहुत जल्द ही वो खबर तुमको सुनाई दी जाएगी। चीफ ने तुम्हारे वास्ते नजराना भेजा है। शुक्रिया जंग बहादुर। अपने चीफ को हमारी तरफ से इस नजराने के लिए शुक्रिया कह देना, और अपने चीफ को यह भी कह देना इस तोहफे के बदले बहुत जल्द ही सीएम की मौत की खबर हम तुम उनको पहुंचा देंगे। मुझे बचा लीजिए, वो लोग मेरी जान ले लेंगे, प्लीज मुझे बचा लीजिए। उन लोगों ने मुझे किडनैप कर लिया था। प्लीज कुछ कीजिए, मेरी जान ले लेंगे, प्लीज कुछ कीजिए। आराम से देखिए, कुछ नहीं होगा, मैं अभी पुलिस को इन्फॉर्म करता हूँ। देखिए आप प्लीज जल्दी कीजिए। आप घबराइए नहीं, कभी भी आ जाएंगे। कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। लोगों ने मुझे किडनैप कर दिया था। बैठिए बैठिए। मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज जल्दी कीजिए। प्लीज प्लीज कार स्टार्ट कीजिए, प्लीज। देखिए मैं अभी पुलिस को इन्फॉर्म करता हूँ। एक मिनट मैडम, एक मिनट प्लीज हरी अप। ओह माय गॉड, इसकी तो बैटरी डाउन है। मैडम, माय गॉड, ये तो बेहोश हो गई। ये कोई भी नहीं है। कौन है? इसको बुलाऊं मैं? ओह माय गॉड, oh my god, इंगेज क्यों आ रहा है? गुंडागर्दी करते हो?
हेलो इंस्पेक्टर विजय या हेलो इंस्पेक्टर, मैं महेश बोल रहा हूँ। लेकिन मेरी कार के सामने एक लड़की टकरा गई है, वो जख्मी हालत में, और वो कह रही है कि कुछ लोग उसे मार डालना चाहते हैं। आप फौरन चले आइए। महेश जी, इस वक्त आप कहाँ हैं? एग्जैक्टली कहाँ हैं? जी मैं ये आर्य कॉलोनी के सेक्टर नंबर 3 के पास एक पब्लिक बूथ से बोल रहा हूँ, और लड़की मेरी कार में जख्मी पड़ी हुई है। आप फौरन चले आइए। ऑलराइट, मैं सेक्टर नंबर 3 के करीब ही हूँ। मैं पहुंच रहा हूँ, तुम मेरा इंतजार करना उसी पीसीओ बूथ के पास। डोंट मूव फ्रॉम देयर, आई विल बी देयर। ओके बाय। हेलो इंस्पेक्टर, मेरा नाम महेश है, मैंने ही आपको फोन किया था। ऑलराइट, आइए देखिए, एक लड़की है, आइए मेरे साथ आइए। एक लड़की बेहोश है और कुछ लोग उसे मारने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे तो डर था कि उसे मार ना दे, इसलिए मैंने आपको फोन किया था। देखिए लड़की को। ओह माय गॉड सर, लड़की यही थी, अब वो तो जख्मी थी और बेहोशी की हालत में थी। मेरी बात का यकीन कीजिए इंस्पेक्टर साहब। कैसे यकीन करूं? आप शराब पीते हैं? जी वो तो पार्टी में थोड़ा सा, लेकिन आप मेरी बात का यकीन कीजिए, लड़की थी वहां पर। शराब के नशे में शायद आप बोल रहे हैं। देखिए इंस्पेक्टर साहब, आप मेरी बात पे यकीन क्यों नहीं करते? लड़की थी है। आप पर यकीन कैसे करूं? आप कहते हैं जख्मी भी थी, बेहोश भी थी। जख्मी बेहोश इंसान कैसे गायब हो सकता है अपने आप? लड़की सीट के नीचे नहीं छिप सकती है। इंस्पेक्टर साहब, मैं लड़की को नहीं, बस अपना ब्रीफकेस ढूंढ रहा हूँ जो गायब है। हाँ इंस्पेक्टर साहब, मेरा ब्रीफकेस था, उसमें करीब 7 लाख रुपए थे, मेरे जरूरी पेपर्स थे। शर्मा टॉप, लगता है वो लड़की वो सब लेकर गायब हो गई है। हाँ, हाँ ये देखिए, ये खून के निशान। अच्छा कहाँ है? आइए मैं आपको बताता हूँ, आइए मेरे साथ आइए। Let's go. आइए जल्दी चलिए बेटा। आइए इंस्पेक्टर साहब, आइए मैं आपको आराम से बताता हूँ। देखिए मैं इधर से आ रहा था, तो मैं जब गाड़ी चला रहा था तो अचानक मेरी गाड़ी के सामने कोई आ गया। मुझे लगा मेरी वजह से एक्सीडेंट हो गया। फिर मैंने आके देखा कि वो तो लड़की थी, वो खून से लहूलुहान थी और बार-बार चिल्लाई जा रही थी कि मुझे कोई मार डालेगा। मैंने उसे कहा देखिए आप घबराइए नहीं, वहां तो कोई भी नहीं है, लेकिन वो चिल्लाई जा रही थी। फिर मैंने उसे लड़की को उठाया और उठाकर मैं इधर आ गया, और इधर आके इंस्पेक्टर साहब मैंने उसे आराम से बैठा दिया, और फिर उसने कहा कि पुलिस को इन्फॉर्म करो। तो मैंने सोचा कि आपको मैं इन्फॉर्म करूं। तो फिर मैं इधर से आया, इधर से आके मैं अपने गाड़ी के अंदर बैठ गया, और फिर मैंने जब जैसे अपना सेल से कोशिश की, देखता हूँ कि सेल की बैटरी डाउन है। फिर देखा लड़की बेहोश हो गई। मैंने उसे बहुत जगाने की कोशिश की। महेश जी 1 मिनट। महेश जी, हाँ? लड़की किस तरफ से आई थी? लड़की इधर से कहीं से आई थी। लेकिन इंस्पेक्टर एक बात मुझे और समझ में नहीं आ रही कि वो क्यों चिल्ला रही थी कि कोई बहुत बड़ा हादसा होने वाला है। हाँ, वो चिल्ला के मुझे बता रही थी। ओके। गुंडे कहाँ से आए थे? गुंडे इधर से आ रहे थे, इधर से। लेट्स गो। यहाँ पे तो कोई भी नहीं। सर ऐसा तो नहीं है कि यहाँ कोई और गोदाम हो? सर यहाँ पर ये शराब की बोतल। इसका मतलब यहाँ पर कोई लोग थे। इंस्पेक्टर
सर ये देखिए इधर मोबाइल कवर सर। सर यहाँ पर कुछ नारियल के छिलके और जला हुआ कागज। जला हुआ? सर जला हुआ कागज। शायद इसके खिलाफ कोई सबूत होगा जिसे जलाने की कोशिश की गई हो। इंस्पेक्टर विजय, किसी भी हालत उस लड़की को ढूंढना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो मेरा ब्रीफकेस लेके चली गई है। चिंता न करें शर्मा। यस सर। इन सारी चीजों को फिंगरप्रिंट्स एक्सपर्ट्स के पास भिजवा दो, शायद हमें इन्हीं के जरिए कोई सुराग मिल सके। महेश जी, क्या आप उस लड़की का हुलिया जानते हैं ठीक से? हाँ ऑफ कोर्स, अच्छी तरह। वो लड़की कब हमारे जंगल से भाग गई पता ही नहीं चला बॉस। अगर उस कार वाले ने गीता का हुलिया पुलिस को बता दिया तो जानते हो क्या होगा? हमारा सब प्लान फेल हो सकता है। आप समझिए बॉस, आइंदा कभी ऐसा नहीं होगा। गलती करने वाले को हम एक ही तरह से माफी दे सकते हैं, उसे जिंदगी से आजाद करके। एग्जैक्टली इंस्पेक्टर, ये तो वही चेहरा है, वही लड़की है जो उस रात मुझे मिली थी। ध्यान से देखिए महेश जी। इंस्पेक्टर, मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। पर कमाल है, जो हुलिया मैंने आपके आर्टिस्ट को बताया था उसने बिल्कुल वैसा का वैसा चेहरा बना दिया। देखिए, शर्मा। यस सर। कल सुबह के अखबार में, सारे पुलिस थाने में और न्यूज चैनल में स्केच को भिजवा दो। ओके सर। और इंस्पेक्टर, जो उस लड़की का पता बताएगा, मेरी तरफ से उसे 5 लाख का इनाम। 5 लाख का इनाम? खास वजह? हाँ इंस्पेक्टर, वो लड़की जो बैग लेके भागी है, उसमें मेरे बहुत जरूरी कागजात हैं। अगर वो कागजात मुझे ना मिले तो मेरा करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। He's right, शर्मा। He's got the point। करोड़ों की बात है, 5 लाख रुपए कोई मायने नहीं रखते। He's got the point। और शर्मा, एक और चीज भी होगी जरूर। इसी 5 लाख के इनाम के लालच में शायद हमें कोई इस खूबसूरत लड़की से मिला दे। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, एक गुमनाम लड़की का पता बताने वाले को 5 लाख रुपए इनाम, 5 लाख रुपए इनाम। ताजा खबर, आज की 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 ताजा खबर, एक गुमनाम लड़की का पता बताने वाले को 5 लाख रुपए इनाम। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, एक गुमनाम लड़की का पता बताने वाले को 5 लाख रुपए इनाम। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, एक गुमनाम लड़की का पता बताने वाले को 5 लाख रुपए इनाम। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, एक गुमनाम लड़की का पता बताने वाले को 5 लाख रुपए इनाम। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, एक गुमनाम लड़की का पता बताने वाले को 5 लाख रुपए इनाम। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, एक गुमनाम लड़की का पता बताने वाले को 5 लाख रुपए इनाम। आज की ताजा खबर, 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 एक गुमनाम लड़की का पता बताने वाले को 5 लाख रुपए इनाम। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, एक गुमनाम लड़की का पता बताने वाले को 5 लाख रुपए इनाम। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, एक गुमनाम लड़की का पता बताने के लिए 5 लाख रुपए इनाम। मैडम, आज 5 लाख रुपए इनाम। गुमनाम लड़की का पता बताने वाले को 5 लाख रुपए का इनाम। कमाल है इंस्पेक्टर, अभी तक उस लड़की के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। डोंट वरी महेश जी, बहुत जल्द उस लड़की के बारे में कोई ना कोई सुराग मुझे जरूर मिल जाएगा। सर। शर्मा। सर, गोडाउन से जो माल मिला था, उस सामान पर से मिले हुए फिंगरप्रिंट्स की रिपोर्ट आ गई है। गुड।
सर फिंगरप्रिंट्स के मुताबिक उस वक्त वहां पर कुल 3 लोग मौजूद थे। ओके, इसे तुमने क्रिमिनल रिकॉर्ड से चेक किया? यस सर, काफी तलाश करने के बाद एक फिंगरप्रिंट मैच करता है। किसका? चांद उस्मानी का सर। चांद उस्मानी। चांद उस्मानी, मैं इस आदमी को जानता हूं शायद। इस आदमी को मैं जानता हूं। राइट, ये तो बम बनाने में एक्सपर्ट है। यस, नासिक जेल से फरार हुआ था ये चांद उस्मानी। राइट राइट सर। इस आदमी की मौजूदगी वहां पर यह साबित करती है कि शहर पे कोई खतरा है। यस सर, मेरा भी कुछ ऐसा ही ख्याल है कि चांद उस्मानी उस वक्त उस गोदाम में किसी बम ब्लास्ट की प्लानिंग कर रहा होगा। बम बनाने वाला एक्सपर्ट इस शहर में क्या प्लानिंग कर रहा होगा, क्या सोच रहा होगा चांद उस्मानी इस वक्त? वो गाड़ी है, कैसे पता चल सकता है? वही एक लड़की शर्मा हमें बता सकती है कि चांद उस्मानी इस वक्त क्या सोच रहा है, क्या प्लान कर रहा है। लेकिन कौन है वो लड़की? मैं हूं वो लड़की।